नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक को एनालिसिस करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में बना हुआ है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है कि हम टीनेजर्स यानी जिनकी एज 16 ईयर्स या उससे कम है ऐसे लोगों पर हम बैन लगाएंगे ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज ना कर सकें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये जितनी भी चीजें हैं सोशल मीडिया, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट सोसाइटी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया बून है, कुछ कहते हैं सोशल मीडिया बेन है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि टीनेजर्स के लिए बेसिकली जिनकी एज 16 ईयर्स या उससे कम है उनके लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या प्लान करने जा रही है। तो दोस्तों वीडियो में पूरे बने रहिएगा, आगे हम एनालिसिस करेंगे इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि आखिर ये जो इशू है ये न्यूज में क्यों आया। न्यूज में इसलिए आया क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को जो हेड कर रहे हैं मिस्टर एंथनी एल्बनीज, उनकी गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन यानी एक लॉ प्रपोज किया है। अभी ये ड्राफ्ट बिल है यानी एक लॉ प्रपोज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि those children which are in the age group of the age of 16 years यानी कि जो टीनेजर्स की एज होती है, टीनेजर्स की एज के लिए यहां पर इस बैन को इंपोज किया गया है। दैट मीन्स कि जिसकी भी एज 16 ईयर्स या उससे कम है उन पर रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए जाने वाले हैं सोशल मीडिया के यूज को लेकर के, जिसमें आपको दिख रहा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक और वेरियस अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो पूरा मामला क्या है, इस ड्राफ्ट बिल में क्या क्या प्रपोजल्स हैं, हम इसको समझने वाले हैं, प्रॉपरली एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना है कि आखिर ये जो एज वेरिफिकेशन का इशू है, यानी कि अभी फिलहाल हम क्या देखते हैं कि इंस्टाग्राम जब कोई पर्सन अकाउंट बनाता है तो उसमें आपसे सिंपली ये पूछा जाता है कि आपकी एज क्या है। आपने उसमें एज कोई भी इंटर कर दी हो उसको वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है, वो क्रॉस वेरीफाई नहीं करता है कि आखिर आपकी एक्चुअल एज क्या है। यानी आप अपनी एज कितनी भी बढ़ा सकते हैं, कितनी भी कम कर सकते हैं, उसका कोई भी क्रॉस वेरिफिकेशन वो मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं करता है। तो इसी इशू को यहाँ पर इस बिल में भी टैकल किया गया है, यानी कि यहां पर जो फेक आईडीज का यूज करके यानी जो फेक डेट ऑफ बर्थ का यूज करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जाता है उसके लिए भी यहां पर सॉल्यूशन दिया गया है। सॉल्यूशन में क्या है, इन्होंने एक प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को कि आपको क्या करना है, गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड्स यानी जो आईडी कार्ड्स होंगे, गवर्नमेंट जो आईडी कार्ड्स इशू करती है, जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी होता है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स यूज करती है उन आईडी कार्ड्स का यूज किया जाएगा फॉर द रजिस्ट्रेशन। जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर आपको वो डिटेल्स यहां सबमिट करनी पड़ेंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन्होंने कही है कि हम फेशियल रिकॉग्निशन यानी कि कैमरा आपका फेस देखेगा और एनालिसिस करेगा कि आपकी मैच्योरिटी का लेवल क्या है, यानी आपकी एज कितनी हो सकती है। यानी दोनों ही पॉइंट्स को यहां पर कंसीडर किया गया है फॉर द वेरिफिकेशन। क्लियर। सो यहां पर ये तो पॉइंट हो गया कि इन्होंने ड्राफ्ट में ये प्रपोज कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये आता है कि आखिर ये जो आईडी कार्ड्स आप सबमिट कर रहे हो या मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हो उसमें प्राइवेसी का कंसर्न भी आएगा। यानी सारे का सारा जो डाटा है वो ब्रीच हो सकता है, यानी कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन है, वो उस कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी के पास चली जाएगी जिसमें काफी ज्यादा रिस्की सिचुएशन अकर हो सकती है। तो सबसे बड़ा इशू ये रहने वाला है। बट फिलहाल जो प्रपोज्ड बिल है उस प्रपोज्ड बिल में इस इशू के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, बस बताया गया है कि हम यहां गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स का यूज करने वाले हैं ताकि एज वेरिफिकेशन का जो इशू है यानी जो फेकनेस है उसको यहां पर दूर किया जा सके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब जो इंपैक्ट है सोशल मीडिया का एडोलेसेंट्स पर, यानी जिनकी बात की जा रही है बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट्स को कंसीडर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूजेज, लोअर मेंटल वेलबींग एंड लेस स्लीप। यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे पहले कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो आते हैं, जब आप रील्स देखते हो तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और बार बार फ्लिक करते हुए डिफरेंट रील्स को आप सर्च करते रह जाते हो। यानी वीडियोस पर जब आप आते हो तो खुद को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। यानी जो कंट्रोलिंग एबिलिटी होती है वो स्टूडेंट्स में कम हो जाती है, एडोलेसेंट एज में ये कम हो जाती है। सेकेंड मेजर इशू उन्होंने बताया है कि लोअर मेंटल वेलबींग, यानी कि जब आप ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं तो आपका जो वेलबींग है
ये काफी ज्यादा डिग्रेड होने लग जाता है, यानी आपका माइंड जो है उसकी सब्जेक्टिविटी डिग्रेड होने लग जाती है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लेस स्लीप यानी स्लीपलेसनेस की बात की गई है, यानी रात में आपने रील्स को स्क्रॉल करना शुरू किया और काफी टाइम तक करते रह गए। जो स्लीपिंग कंडीशन है, जो बॉडी का जो टाइम जोन होता है वो पूरी तरह से अफेक्टेड होता है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने यहाँ पर इशू इम्पैक्ट में मेंशन किया है, मेनी एडोलेसेंट्स इवैल्यूएट देयर वर्थ बेस्ड ऑन व्हाट पीपल से अबाउट देम ऑनलाइन और हाउ मेनी लाइक्स दे गेट। बेसिकली लोगों में ये ऑब्सेशन क्रिएट हो जाता है कि ये बताइए कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हुए, आपके कितने लाइक्स हो गए, कितने व्यूज आ रहे हैं। बेसिकली आपका जो पूरा का पूरा लाइफस्टाइल है वो ऑनलाइन चलने लग जाता है, फिजिकल बिहेवियर आपका धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाता है और यहाँ पर ऑनलाइन चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको ये ज्यादा फर्क पड़ने लग जाता है कि ऑनलाइन में कमेंट्स में आपको क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं और उसको लेकर के आप स्ट्रेस्ड होते हो, हैप्पी होते हो, यानी सारा का सारा सिनेरियो यहाँ पर डिजिटली अकर होने लग जाता है। ठीक है, फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है कांस्टेंट फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी अकेला रहने का जो डर होता है, यानी हम पूरी सोसाइटी से एकदम अलग थलग पड़ गए हैं, इस तरह का फियर भी लोगों में डेवलप होता है। जब आप इंस्टाग्राम पे किसी की स्टोरी देखते हो, इंस्टाग्राम पर जब किसी की फोटोज देखते हो वो घूमने जा रहा है, तो आप खुद में ये फील करते हो कि मैं वो चीज क्यों नहीं कर रहा हूं, यानी कि आप अपने आप को इन्फीरियर समझने लग जाते हो। आपको ये लगता है कि पूरी दुनिया मौज कर रही है और आप क्या कर रहे हैं, आप चुपचाप घर में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यानी पूरी जो मौज मस्ती है उससे काफी दूर हैं। तो इसे ही कहा जाता है कांस्टेंट फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी लगातार आपको ये लगेगा कि हम सेपरेट हो रहे हैं सोसाइटी से, सोसाइटी कुछ और कर रही है और हम कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, बट ये सब तो हो गए नेगेटिव इंपैक्ट्स, लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट इसका ये हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया का अगर वेल बैलेंस्ड यूज करते हैं तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसके नेगेटिव इफेक्ट्स ही ज्यादा हैं, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं अगर आपने उसको बैलेंस्ड वे में यूज करना शुरू किया। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं ड्राफ्ट प्रपोजल में जो ऑस्ट्रेलिया में इंप्लीमेंट किया गया है। तो इस इशू के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू आता है कि बहुत सारे डिबेट्स खुल करके सामने आ जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि जितनी बातें हम पहले करते आए थे वो एक बार फिर से सामने आ रहा है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि द डिबेट शुड स्मार्टफोन्स बी बैंड फॉर अंडर 16, यानी सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये आता है, लोग आपस में अब बातें करने लग जाएंगे कि क्या स्मार्टफोन्स को यहाँ पर बैन कर देना चाहिए जिनकी एज 16 ईयर्स या उससे कम है। ये भी एक डिबेट का इशू बन पाएगा। फिर यूएस स्टेट्स वांट्स टू बैन फोन्स इन स्कूल्स, इट माइट बी अ चैलेंज, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये डिसाइड किया था कि स्कूल प्रेमाइसेस में फोन्स का लाना स्टूडेंट्स के द्वारा ये पूरी तरह से बैन होना चाहिए। ठीक है, तो ये इशू हुआ, इस पर भी यूएस की सोसाइटी में काफी ज्यादा डिबेट्स और डिस्कशन शुरू हो गए थे। तो अब ये ऑस्ट्रेलिया ने जो स्टेप लिया है इससे भी ये जो इश्यूज हैं एक बार फिर से फ्लोट आउट करने लग जाएंगे, यानी ये फिर से ट्रेंड में आ सकते हैं। देन थर्ड इशू यहाँ पर जो डिबेट अराइज होगी वो ये होगी कि हाउ मोबाइल फोन्स हैव चेंज्ड आवर ब्रेन्स, यानी किस तरह से मोबाइल फोन्स, किस तरह से डिजिटल वर्ल्ड, किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे ब्रेन की जो सिस्टम है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, यानी हमारे ह्यूमन माइंड्स पर किस तरह से इंपैक्ट डाल रहे हैं। ये सारे इश्यूज एक बार फिर से अराइज होने वाले हैं। तो इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू सो मच।